बताएं, जब आप खुद जब इस चीज़ को मेडिटेशन में आप किए होंगे तो आपको भी तो कुछ दिखे होंगे कि आप पिछले जन्म में क्या कर रही थी। हाँ, हमारे भी बहुत सारे लाइफ खुल के आए हैं, तो जिसमें मैं बता दूं कि मेरे हीलिंग लाइफ काफ़ी रह चुका है। मैं श्री राम जी बचपन में आए थे शिक्षा लेने के लिए। गुरु वशिष्ठ का नाम आपने सुना होगा। उनके आश्रम में मैं थी। वहाँ हमारा नाम गौरी था, तो गौरी नाम से मैं वहाँ रह रही थी, लोगों को शिक्षा दे रही थी। और उसमें राम जी भी आए थे उसी आश्रम में। और ऐसा राम जी ने खुद दर्शन देके मुझसे बोला। मैं उनसे क्वेश्चन कर रही थी कि भगवान आपका नाम लेते ही मेरी सारी समस्या दूर हो जाती है, तो इतनी कृपा क्यों है ना। मैंने तो इस लाइफ में इतना पूजा भी नहीं किया, तो इतनी कृपा क्यों, कैसे बना। तब राम जी ने खुद बताया कि मैं किसी लाइफ में उनके पैर से उनका कांटा निकाली थी। मेडिटेशन करना हो या पीएलआर करना हो तो ये आपके पास ही आकर करना पड़ेगा या मतलब वो घर पे भी कुछ कर सकते हैं ऐसा? अगर घर पे हैं, ज़्यादा दूर दराज में है तो घर पे क्या कुछ कर सकते हैं ऐसा? नहीं, बहुत अच्छा पूछा आपने। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि रियल में है जो कि पुनः जन्म होता है? हाँ, बिल्कुल होता है पुनः जन्म। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, है ना, हमारे आस। मैं अगर जानना चाहूँ मैं अपने पिछले कुछ कि मैं क्या था अभी जीवित जीवन में, तो क्या कुछ ऐसा पता चल सकता है? हाँ, पीएलआर जो होता है पास्ट, देखिए सब कुछ कर्मा पे है। हमने सुना भी होगा, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और हर किसी को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है ना। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। जैसा भी हर किसी के मन में कभी न कभी ऐसा क्वेश्चन, प्रश्न जरूर आया होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है ना, ये परेशानी मेरे साथ ही क्यों। तो कहीं ना कहीं उसके जो रूट कॉज होते हैं हमारे पूर्व जन्म में होते हैं। और उसको सुनकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है नहीं चलो हीलिंग। और मुझे तो लगता है हर किसी को सीखना चाहिए, थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए हीलिंग की। बहुत से तो पीएलआर के थ्रू उसके पूर्व जन्म की जो गहराई है ना, अब चेतन मन की गहराई में जाके उसके रूट कॉज को ढूंढते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो लाइफ आपका दिखाता है, जो पॉइंट, जो मोमेंट दिखाता है, वहाँ पर हम ढूंढते हैं कि रूट कॉज क्या है, उसकी हीलिंग करते हैं, कॉर्ड कटिंग करते हैं, फॉरगिव। तो सब कर्मा का ही कारण होता है। कभी हम किसी को दुख दिए, तकलीफ दिए, तो बीमारी के माध्यम से भी हमारे शरीर में परेशानियाँ होती हैं। मतलब हमने पास्ट में किसी को तकलीफ दिया है तो उसका रिजल्ट अभी मेरे साथ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और वो चीज़ मुझे अगर देखना होगा तो उसके कि महसूस मुझे करना होगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया। देखो, हाँ, तो पीएलआर के थ्रू आप महसूस कर सकते हैं। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि ये पीएलआर के बारे में आप बता रहे हैं, तो जिस टाइम क्लाइंट को आप जैसे करवाते हैं या वो खुद करते हैं, जैसे ध्यान लगाते हैं, तो ऐसा तो नहीं उनके माइंड में कभी चलने लग जाए कि भाई किसी, चाहे उनके माइंड में चाहे किसी के भी माइंड में, जो अभी वीडियो भी देख भी रहे होंगे उनके माइंड में, कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, माइंड इधर से उधर कन्वर्ट हो जाए, फिर बाद में दिक्कत हो। देखा जाए बहुत सी महिलाएं हैं और उनका मतलब वो गर्भवती हैं, अब बट वो भी, उनको भी इच्छा है कि हम भी इस सब चीज़ों को करें। हाँ, आपने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि जाने अनजाने में ये हर किसी को जानना चाहिए। एज का लिमिट होता है, मतलब कोई बच्चा भी कर सकता है या एडल्ट भी कर सकते हैं या ओल्ड वाले भी कर सकते हैं? नहीं, एज सभी एज के नहीं कर सकते। इसमें होता है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका पीएलआर नहीं हो सकता है। और जी, अच्छा, इसका कोई टाइम लगा के कितना दिन ये करना पड़ता है तब उनको इस सब चीज़ों का कुछ महसूस होने लगता है? एक टाइम नहीं होता है। पीएलआर नॉर्मली हम एक मेडिटेशन देते हैं 2-3 दिनों के लिए, है ना। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्लेटफार्म। आए दिन आप लोग हमारे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो देखें, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखें, लेकिन जो आज का विषय है, एक पॉडकास्ट का जो विषय है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, हर इंसान को ये जिज्ञासा रहती है कि काश मुझे भी इसके बारे में जानकारी होता। आपकी जो परेशानी है, क्या आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है? क्या सच में पूर्ण जन्म होता है? जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, आजकल के डेट में बहुत सारी इस बात पे चर्चा होती है, बहुत से वीडियो आप लोग देखे होंगे। क्या सच में कर्म का फल मिलता है?
आज बहुत सारी ऐसी बातों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई हैं जो इसमें काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी जानकारियाँ उपलब्धि की हैं, काफ़ी उस चीज़ का एक मेडिटेशन के माध्यम से या बहुत सारी बातें आज आप लोगों के सामने हम लोग रखने वाले हैं। तो चाहेंगे सबसे पहले मैम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं? अच्छा है। मैं हूँ सिमरन भारती, एक PLR थेरेपिस्ट हूँ। जिस तरीके से लोग की मन में एक जिज्ञासा होती है, और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम लोग कैमरे के पीछे बात किए तो हम सोचे कि उन्हें भाई ऑडियंस को इस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि रियल में है जो कि पुनः जन्म होता है? हाँ, बिल्कुल होता है पुनः जन्म। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, है ना। हमारे आसपास में जो राज्य हैं वहाँ ऐसे ऐसे न्यूज आते हैं कि उनका पुनः जन्म हुआ है। कुछ लोगों ने तो जाके भी इस बात को प्रूव किया है कि सच में वाकई में है ऐसा। तो साइंटिफिक भी प्रूफ है और लोग ने इसको अपने तरीके से इस बात की जांच भी की है, तो पुष्टि हो चुकी है कि पुनः जन्म होता है। पुनः जन्म होता है? हाँ, साइंस भी इस बात को मानता है, पुनः जन्म होती है। अगर किसी इंसान को, जैसे मैं हूँ, मैं अगर जानना चाहूँ मैं अपने पिछले कुछ कि मैं क्या था अभी जीवित जीवन में, तो क्या कुछ ऐसा पता चल सकता है? हाँ, PLR जो होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिसे बोलते हैं, जी। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म को आसानी से जान सकता है, समझ सकता है। साथ में उनकी जो परेशानियां अभी वर्तमान जीवन में चल रही है उसके रूट कॉज को अच्छे से वो जान सकता है, उसकी हीलिंग होती है ना, फॉरगिवनेस होती है। तो इससे क्या होता है, जब हम उस कारण को जानते हैं, उसकी हीलिंग होती है, तो अपने आप जो परेशानियां हैं वो हील होना शुरू हो जाती है वर्तमान जीवन में। मतलब जो पीछे हमने किया उसके अकॉर्डिंग, जो किया उसके अकॉर्डिंग इस जीवन में मतलब वो चीज़ें बीतना शुरू हो जाता है। देखिए, सब कुछ कर्मा पे है। हमने सुना भी होगा, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और हर किसी को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है ना। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फसल तैयार होता है। तो हम अगर पास्ट लाइफ में बुरा किए हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो कर्मा है वो हमारे इस जीवन में परेशानी बनकर आएगा। और जब परेशानी आती है, जब एक ही पैटर्न में बार बार आता है, तो हम ये बात सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों। हर किसी के मन में कभी न कभी ऐसा क्वेश्चन, प्रश्न जरूर आया होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है ना, ये परेशानी मेरे साथ ही क्यों। तो कहीं ना कहीं उसके जो रूट कॉज होते हैं हमारे पूर्व जन्म में होते हैं। तो PLR के थ्रू उसके पूर्व जन्म की जो गहराई है ना, अब चेतन मन की गहराई में जाके उसके रूट कॉज को ढूंढते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो लाइफ आपका दिखाता है, जो पॉइंट, जो मोमेंट दिखाता है, वहाँ पर हम ढूंढते हैं कि रूट कॉज क्या है, उसकी हीलिंग करते हैं, कॉर्ड कटिंग करते हैं, फॉरगिवनेस होती है। ब्लैक बॉक्सिंग के जरिए भी रिलीज एक और टेक्निक है जिसके माध्यम से उसके जो इमोशंस हैं, डर है, फोबिया है, ये सब रिलीज करते हैं और काफ़ी अच्छा फील होता है। उसके बाद जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो बोलते हैं हल्का महसूस हो रहा है, काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, उसके जीवन बहुत अच्छे से अभी चल रहा है। और उसको सुनकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है नहीं चलो हीलिंग। और मुझे तो लगता है हर किसी को सीखना चाहिए, थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए हीलिंग की। बहुत से लोग आज के डेट में, समय में, मतलब फिजिकली ठीक नहीं रह रहे हैं। अब वो या तो बीमारी से ग्रसित हैं, ज़्यादा बार बार हो जा रहे हैं। तो इसका भी कहीं उस पास्ट से जुड़ा हुआ चीज़ होता है? हर बीमारी को तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी वर्तमान में, जैसा पॉल्यूशन है ना, इन्वायरमेंट के कारण भी बीमार पड़ते हैं। और लेकिन कुछ जैसी बड़ी बीमारी हो गई जिसका मतलब अच्छे से हमने अपना ख्याल रखा, फिर भी वो बीमारी अचानक से हमें हो जाती है, तो समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। तो कुछ चीज़ें होती है, कुछ बीमारियां होती है जो होनी होती है हमारे कर्मा की वजह से। हाँ, तो उसके रूट कॉज भी पास्ट में होते हैं। वैसे अवस्था में हम उसकी रूट कॉज को जान के उसकी भी हीलिंग कर सकते हैं। अच्छा, उस जानकारी पता हो जाता है? हाँ, पता हो इस जाता वजह है। से ऐसे हुआ? हाँ, कोई बड़ी बीमारी है तो पता चलता है कि हमने ऐसा किया तो आज मतलब दिल का बीमारी है। कभी कुछ ऐसा होता है ना, दर्द होता है अचानक से पूरे पैर में, कमर में, अभी
दर्द का वो हमेशा सुनते होंगे, हर किसी को एक एज होने पे ना हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है। बहुत डॉक्टर के पास भी दिखाते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज होता है। अच्छा, जब इस तरीके की चर्चा होती है तो एक चीज़ माइंड में आज के डेट में आता है कि जैसे अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो वो कोशिश तो कर रहा है कि भाई सही हो जाए सही हो जाए, लेकिन वो सही नहीं होने के बजाय और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसमें कई एक लोग क्या करते हैं, कभी ओझा के पास, जिसको कह सकते हैं भगत या एस्ट्रोलॉजर कह सकते हैं, मतलब इन लोगों के पास चले जाते हैं। उन लोगों के पास से ठीक हो जाते हैं, कुछ कुछ नहीं ठीक होते। तो अच्छा, ये इसमें कितनी सच्चाई होती है? देखिए, हर बीमारी को तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि ठीक ही हो जाएगा ओझा या फिर ये। वो क्या होता है, कभी कभी ना हम लोगों की मानसिकता हो जाती है, उस कारण से भी बीमार रहते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं कर सकते कि आप डॉक्टर से कंसल्ट मत करो, उनका मेडिसिन मत लो। आपको वो करना है, वो कंटिन्यू करना है, डॉक्टर के पास भी जाना है। लेकिन हम लोग क्या है ना, सबकॉन्शियस माइंड को ये फील करवा देते हैं ना कि नहीं, आप स्वस्थ हो, तो कहीं ना कहीं आप स्वस्थ फील करने लगते हैं, है ना, सब कुछ। और बात रही कि आप पिता देख रहे हो कि बीमार हैं लोग ऐसे वैसे, तो सब कर्मा का ही कारण होता है। कभी हम किसी को दुख दिए, तकलीफ दिए, तो बीमारी के माध्यम से भी हमारे शरीर में परेशानियां होती है। मतलब हमने पास्ट में किसी को तकलीफ दिया है तो उसका रिजल्ट अभी मेरे साथ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और वो चीज़ मुझे अगर देखना होगा तो उसके कि महसूस मुझे करना होगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया। देखो, हाँ, तो PLR के थ्रू आप महसूस कर सकते हैं। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मेरा एक क्लाइंट आया था, वो बहुत बीमार था। मतलब उसका ये कह लो कि आवाज़ भी किसी दवाई के रिएक्शन के कारण चेंज हो गया, फेस पूरा चेंज हो गया था। तो जब मैंने उनका PLR किया, उनकी परेशानियों को जाना समझा, तो यही पता चला कि वो भी उस लाइफ में अपने दोस्त के साथ उनके पिताजी को लेकर हॉस्पिटल गए हुए थे और काफ़ी सीरियस था मोमेंट। और उसके दोस्त जो है वो चाहते थे कि वो साथ रहे। ऐसे दुख में हर कोई चाहता है कि साथ दें, किसी दोस्त का साथ हो। लेकिन उसने क्या किया, उस लाइफ में उसे छोड़ के, उस मोमेंट में जहाँ उसको साथ देनी चाहिए वहाँ छोड़ के वो जाने लगा। और रीज़न कुछ नहीं था, नॉर्मल था, उसे हॉस्पिटल में अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो जाना चाह रहा था। तब वो दुखी मन से उसके दोस्त ने ये श्राप दिया उसे कि हाँ, आज जा रहे हो, तुम्हें भी कल जब ऐसा समय आएगा ना, जब इस तरह की बीमारी होगी तो पता चलेगा। तो ये जो है ना श्राप, वो लेके कैरी करके इस लाइफ में आया और अभी उसका ये बीमारी का रूट कॉज है। अच्छा, तो अगर उस तरीके का बीमारी हो जाता है तो उसका ठीक होने का चांस रहता है इन सब चीज़ों करने से? देखिए, हम कभी किसी क्लाइंट को ये नहीं कहेंगे कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, ट्रीटमेंट लो। लेकिन क्या है ना, जब हम किसी चीज़ का कारण जान जाते हैं, जब उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हीलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब आप कहा जाता है ना, दवाई से ज़्यादा अपने आप को अगर हम महसूस करना, फील करना ये शुरू कर दे कि नहीं, हम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो कहीं ना कहीं हीलिंग होती है, आप अच्छे होने लगते हैं, तो रिकवरी तो होती है। रिकवरी होती है। ये PLR के बारे में आप बता रहे हैं, तो जिस टाइम क्लाइंट को आप जैसे करवाते हैं या वो खुद करते हैं, जैसे ध्यान लगाते हैं, तो ऐसा तो नहीं उनके माइंड में कभी चलने लग जाए कि भाई चाहे उनके माइंड में, चाहे किसी के भी माइंड में, जो अभी वीडियो भी देख भी रहेंगे, उनके माइंड में कि भाई कुछ गलत ना हो जाए, माइंड इधर से उधर कन्वर्ट हो जाए, फिर बाद में दिक्कत हो? देखिए, PLR बहुत ही सेफ़ है। हाँ, बहुत सारे कुछ क्लाइंट होते हैं जो मेरे पास आते हैं ना, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, मैम मैं स्टक तो नहीं हो जाऊंगा, बेहोश तो नहीं हो जाते लोग, कंट्रोल में तो रहते हैं ना। तो ये जेन्युइन है, जो लोग नहीं जानते उनके मन में पहला क्वेश्चन यही आता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, ताकि लोगों को इसके माध्यम से पता चले। तो ये बिल्कुल सेफ प्रोसेस है, इसमें कोई बेहोश नहीं होता है और बिल्कुल जागृत अवस्था में होते हैं। ये एक रिलैक्सिंग प्रोसेस है, जिसमें आपकी बॉडी, आपकी चेतना बहुत रिलैक्स में होती है और धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को खोला जाता है और उनकी गहराइयों में जाके आपके जो वर्तमान जीवन की प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज को हम जानते हैं, उसकी हीलिंग करते हैं, कॉर्ड कटिंग करते हैं। तो ये आपकी हीलिंग प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, तो ये जो PLR जो आप करवाते हैं, तो इसमें कोई इंसान का एज का लिमिट होता है? मतलब कोई बच्चा भी कर सकता है या एडल्ट भी कर सकते हैं या ओल्ड वाले भी कर सकते हैं?
नहीं, एज सभी एज के नहीं कर सकते। इसमें होता है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका PLR नहीं हो सकता है, और उम्र का उसके बाद आप किसी भी उम्र में करवा सकते हो, लेकिन साथ में आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो मानसिक रूप से सही तो है ना। अगर वो बीमार हैं, है ना, कभी बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, या फिर किसी चीज़ मतलब इतना है कि वो सही से उस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे, तो वैसी अवस्था में उनका PLR नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर इनमें देखा जाए बहुत सी महिलाएं हैं और उनका मतलब वो गर्भवती हैं, अब बट वो भी उनको भी इच्छा है कि हम भी इस सब चीज़ों को करें। हाँ, आपने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि जाने अनजाने में ये हर किसी को जानना चाहिए कि जब वो गर्भवती हैं, जब प्रेग्नेंट हैं, तो उस दौरान उनका PLR नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर ना एक कहता है नई प्राण भी होती है, आत्मा उसके अंदर होता है। किसी भी बच्चे का 2.5 महीने या 3 महीने में उसकी सोल उस गर्भ में प्रवेश करती है। तो जब हम PLR करते हैं तो ये दोनों का प्रोसेस हो जाएगा, तो समस्या हो सकती है, इसलिए गर्भवती महिला का PLR नहीं हो सकता है। गर्भवती महिला नहीं कर सकते, 14 साल से कम एज वाले नहीं कर सकते, और मतलब बाकी ऊपर के उम्र के मतलब जो स्वस्थ हैं वो कर सकते हैं। हाँ, स्वस्थ हैं जो कर सकते हैं। अब मान लो कि नॉर्मल फीवर है ना, लेकिन नॉर्मल है, हम कंफर्टेबल हैं तो कर सकते हैं वैसी अवस्था में। लेकिन अब पैरालाइज हैं और ये मतलब मानसिक रूप से बीमार हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका कोई टाइम लगाते, कितना दिन ये करना पड़ता है तब उनको इस सब चीज़ों का कुछ महसूस होने लगता है? ये टाइम नहीं होता है। PLR नॉर्मली हम एक मेडिटेशन देते हैं 2-3 दिनों के लिए, है ना, जो नए होते हैं, जो जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनको एक मेडिटेशन देते हैं, 2-3 दिन वो सुनते हैं, उसके बाद उनकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है PLR के लिए। और ये 3 प्रोसेस में होता है, एक मेडिटेशन हो गया, दूसरा PLR सेशन करते हैं, जिसमें हम लोगों का क्वेश्चन को जानते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे PLR में सुविधा होती है। और एक समय को हम निश्चित करते हैं जिस समय में उन्हें मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और उसके बाद नेक्स्ट डे हम PLR करते हैं। ये प्रक्रिया लगभग 3 घंटे का होता है। कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं निकल के आती है, उनकी समस्याओं पे भी डिपेंड करता है, तो कभी कभी हमें 2 सेशन में PLR करना पड़ता है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे आपसे जुड़े तो जितना भी ये मेडिटेशन करना हो या PLR करना हो तो ये आपके पास ही आकर करना पड़ेगा, या मतलब वो घर पे भी कुछ कर सकते हैं ऐसा? अगर घर पे हैं, ज़्यादा दूर दराज में है, तो घर पे क्या कुछ कर सकते हैं ऐसा? नहीं, बहुत अच्छा पूछा आपने। ये हम घर पे भी करवाते हैं, जैसे आपने बुक किया। कभी कभी कुछ लोग होते हैं स्पेशल कि घर पे करना पसंद करते हैं, तो उनको घर पे भी करके देते हैं। और ज़्यादातर ऑफलाइन, ऑनलाइन भी होती है तो ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि बाहरी क्लाइंट होते हैं, बाहर से लोग संपर्क करते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है, तो उनको हमारे शहर में आना और रूम लेके रहना, होटल में रहना काफ़ी महंगा पड़ जाता है इस प्रोसेस में, तो हम ऑनलाइन सेशन करते हैं। ऑनलाइन सेशन करते हैं। अगर बहुत से लोग हैं जैसे नहीं आ पा रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो ऑनलाइन भी कर लेते हैं। हाँ, बाहरी लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही करते हैं, जो शहर के हैं, जो इनको पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे पास आ सकते हैं। देन वैसे में उनकी ऑफलाइन होती है और बाकी लोग ऑनलाइन ही करवाते हैं। नहीं, 3 दिन आप अपने घर पे मेडिटेशन कीजिए, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बस एक ऑडियो फॉर्म में मेडिटेशन क्लिप देते हैं, आप उसे घर पे कर सकते हैं। उसको है कि आप रात में सोने से पहले करवाते हैं क्लाइंट को, कि सोने से पहले आप कर लीजिए, और मॉर्निंग में जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 से 6, उस बीच में आप कर सकते हैं सुबह में। और इस तरह से सुबह और सोने से पहले 3 दिन करते हैं। मात्र 3 दिन का ही रहता है? हाँ, कभी कभी होता है किसी को अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वैसे में 4 दिन या 5 दिन करवाते हैं। 4 से 5 दिन? ऐसा तो हाँ, नहीं कि भाई मिनिमम 3 दिन में हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको तो उनको 4 या 5 दिन। उनको ये चीज़ का पता चलता है कि मतलब ये प्रॉब्लम है, या इस तरीके? जैसे क्या होता है ना, हम ये नहीं कहेंगे कि हर किसी को विजुअलाइज हो ही जाए, है ना। 60, 70, 80% लोग विजुअलाइज कर पाते हैं। कुछ लोग काइनेटिक होते हैं, उनको इंट्यूशन आती है, या कभी कभी क्या होता है बॉडी में ऐसा फील होता है,
तो इंट्यूशन आता है, अचानक से वो बोल पड़ेंगे कि मुझे ये फील हो रहा है, यहाँ है वहाँ है। तो वैसे प्रोसेस में भी पीएलआर होता है। और कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल अच्छे से विजुअलाइज करते हैं, उन्हें पूरे अच्छे से दिखता है, तो उनकी और अच्छी से पीएलआर हो जाता है। अगर ये PLR जैसे कह रहे हैं कि 3 दिन या 5 दिन, लेकिन अगर उनका मन करे कि वो घर पे हैं और ध्यान लगाए, हाँ, तो ध्यान तो कोई मतलब ऐसी चीज़ है कि आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान तो करने वाला नहीं। कहीं ना कहीं एक ये बात हो जाती है कि एक आध्यात्मिक की तरफ ये रास्ता तो नहीं बना रहे। देखिए, इसमें जब आप अपनी प्रॉब्लम को जानेंगे, और आध्यात्मिक शुरुआत तो हो ही जाती है, इससे हम ये नहीं कहेंगे, आध्यात्मिक शुरुआत हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जब हम पास्ट लाइफ में आध्यात्मिक रहते हैं या इस लाइफ में पूजा पाठ किए हुए हैं, तो हमें कभी जब पीएलआर सेशन लेते हैं उस समय उन्हें डिवाइन दिखते हैं एंजल रूप में, गुरुजी या जो देवी देवता को आप मानते हैं, जो लोग मानते हैं, उनके देवी देवता दर्शन देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। कभी उनके पूर्वज जो होते हैं वो भी आते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी कुछ बताना चाहते हैं, गाइड देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, तो उस दौरान आते हैं और उनकी ब्लेसिंग उनकी मिलती है। और मान लो बीमार है तो उसकी हीलिंग भी डिवाइन से हम करवाते हैं वहाँ। अगर मैं इस जन्म में हिंदू हूँ, पिछला जन्म में मैं क्या था नहीं पता, तो क्या ये भी पता हो सकता है, ये भी महसूस होता है कि हाँ हम पिछले जन्म में इस धर्म में थे या इस समाज में थे? बिल्कुल पता होता है। जब हम पास्ट में जाते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आप किस तरह के कपड़े पहने हैं, है ना, उससे पता चलता है कि आपका पहनावा कहाँ का है। तो कभी अलग राज्य का है तो जैसे अलग राज्य में अलग तरीके के कपड़े होते हैं, विदेश में अलग पहने जाते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि वो किस लाइफ में कहाँ है, और बोल के भी बताते हैं किस जगह पे है। उससे पता चलता है, धर्म के बारे में भी पता चलता है, आप हिंदू हो या जो भी धर्म से हैं वो पता चलता है कि पिछले जन्म में आप हिंदू थे कि या कि कोई और धर्म? हाँ, देखिए, सोल है ये कभी भी किसी भी धर्म में जन्म ले सकता है, कोई पार्टिकुलर नहीं है कि हमने हिंदू में जन्म लिया तो नेक्स्ट लाइफ भी मेरा हिंदू का ही हो, है ना, क्रिश्चियन नहीं हो, मुस्लिम नहीं हो, तो हो सकते हैं, धर्म चेंज होते हैं। इसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। लोगों के लिए तो बता दिए, अब अपना एक्सपीरियंस बताइए, जो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या आपने उस चीज़ को महसूस किए या आपने किसी को करवाए महसूस, कुछ ऐसा चीज़ बताइए। जब क्लाइंट आते हैं तो जितने भी क्लाइंट आते हैं उतनी स्टोरी निकल के आती है। कभी कभी 2-3 उनका पास्ट देखते हैं तो 3 स्टोरी 4 स्टोरी ऐसे दिखने को मिलता है। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बताइए जो आपको लगा कि नहीं ये तो बताना ही चाहिए। बहुत सारे, मतलब क्या बताऊँ मैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ एक क्लाइंट की मैं बताती हूँ। और उनका जब पीएलआर कर रहे थे तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि उन्हें आग से डर लगता है। अच्छा। तो पीएलआर में उन्हें मतलब ऐसा निकल के आया कि वो असम का जो कामाख्या मंदिर है वहाँ साधना किया करते थे, उनके पास कुछ सिद्धियाँ थी, तो सिद्धियों को लोग ना हासिल करना चाहते थे, उनसे लेना चाहते थे, इसलिए उनके पीछे पड़े हुए थे। तो काफ़ी बार उन्होंने अपना बचाव भी कर लिया, लेकिन हमेशा वो पीछे पड़े रहते हैं। और एक ऐसा समय आता है कि वो छीन नहीं पाते उनसे उनकी सिद्धियाँ, तो उन्हें जला दिया जाता है। अच्छा। हाँ, जला दिया जाता है और वो लोग चले जाते हैं। तो जब मैंने उससे इस मोमेंट को दिखाया और फिर रिलीज़ किए, तो जब पीएलआर समाप्त हुआ तब उन्होंने इस बात को बताया कि मैम, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, मुझे आग से बहुत डर लगता था, तो आज मुझे पता चला कि आग से मुझे इतना क्यों डर लग रहा है। तो कभी मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें किसी को हाइट से डर लगता है, तो उनका मैंने पीएलआर किया तो उसमें पता चला कि एक राजकुमारी थी वो, और उनकी जो माँ थी वो सौतेली थी। अच्छा। हाँ, तो उनको एक जो नौकरानी होती है ना, उसे उन्होंने भेजा था कि जाओ इसे पहाड़ से धक्का दे देना। तो जब हम उन्हें पीएलआर कर रहे थे तो वो पहाड़ के ऊपर गिरने वाला जो मोमेंट होता है वहीं जस्ट जाके मतलब देख पाई। तो ऐसा मतलब कारण जब देते हैं ना तो उसी मोमेंट पे लोग जाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं। तो जब उन्हें हाइट से डर लगता था तो उन्होंने बोला था कि हाइट से मैम डर लगता है, तो कमांड दिए तो ऐसा आया कि वो पहाड़ से नीचे गिर रही हैं और उन्हें कोई धक्का दे रहा है। पूछने पे पता चला वो नौकरानी है, तो मैंने पता किया कि नौकरानी आखिर क्यों धक्का दे रही है, पूछो उससे। तो नौकरानी ने बताया कि उसकी सौतेली माँ ने उनको भेजा है कि मार दो धक्का देके।
इस तरह से। तो उसके अंदर ना वो डर था जो इस लाइफ में भी है। और जो सौतेली माँ है, संजोग से इस लाइफ में भी उसकी माँ ही है। तो वो बोल रही थी कि माँ तो मेरी अपनी है, लेकिन ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है जो कनेक्शन होना चाहिए और सब बच्चों से है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे माँ उतना प्यार नहीं कर पाती है। तो कहीं न कहीं वो पता चला कि पास्ट लाइफ का जो था वो कैरी कर रही थी। मतलब पास्ट इसमें इतना चीज दिख जा रहा है कि पिछले का हम क्या थे वो सब कुछ दिख जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत। तो ये सब तो लोगों को, सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। और सभी लोगों को, मैं तो पहली बार इन सब चीज़ों पे जाना हूँ, इसलिए मैं मैम के पास आया। तो भाई सभी लोगों को मैम से जुड़ना चाहिए, क्योंकि पूरी डिटेल तो मैं भी बता सकती हैं कि कैसे जुड़ना चाहिए। अगर चलिए थोड़े से बता भी दीजिए कि आगे इसमें जुड़ा कैसे जाए। ऑनलाइन बुकिंग होती है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, फ़ोन करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। और 3 प्रोसेस जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक मेडिटेशन देते हैं ऑडियो फॉर्म में, उसे सुनना होता है 3 दिन। और फिर उसके बाद प्री-PLR सेशन होता है जिसमें हम आपकी प्रॉब्लम को जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं और एक समय को निश्चित करते हैं जिस समय पे हम PLR करें और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो वो सेशन हम उसके नेक्स्ट डे का ही रखते हैं और उस समय आपके फ़ोन या फिर जो भी लैपटॉप हैं वो चार्ज होने चाहिए और कोई भी वो 2-3 घंटे में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बार बार होता है कभी कभी कि कोई नॉक कर दिया, कोई डिलीवरी बॉय आ गया, तो वैसे में डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन बता दूं कि उसमें भी लोग, ऐसा नहीं है कि एकदम ट्रांस से वो बाहर निकल जाएंगे, वो ट्रांस में रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी मैं बोलती हूँ कभी कभी कि आप जाओ, डिलीवरी है जो लो है ना, फ़ोन आ रहा है तो फ़ोन को रिसीव कर लो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन सम केस में हाँ ऐसा होता है, तो डरने की बात नहीं है। वैसे में भी PLR पॉसिबल है। लोग 10 मिनट 15 मिनट ट्रांस में रहते हैं, फिर से उसी लाइफ में उसी मोमेंट पे कनेक्ट हो जाते हैं। आपसे कैसे जुड़े, व्हाट्सएप के द्वारा या और भी कुछ कनेक्ट है, या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर आपको आगे की जानकारी देंगे। सेशन बुक करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करने से तो नहीं होगा? नहीं, उसकी पेमेंट की प्रक्रिया होती है। आपको पेमेंट करके उसे उसका स्क्रीनशॉट भेजना होता है, फिर आपका स्लॉट बुक होता है, आपका सेशन कंप्लीट होता है। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपके साथ बीती हो? आप अगर मेडिटेशन करते हैं, आप इस चीज़ पे करते हैं, आप अपने बारे में बताइए। लोगों के बारे में तो बता दिए, अपने बारे में मैंने बताएं। भी 2-3 लाइफ देखा, एक्सपीरियंस किया, और जब मैं जुड़ी थी तो इतना चेंजिंग इतना जल्दी आया, बिलीव नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने मुझे पहले ही डिसाइड कर रखा था कि इसे इस फील्ड में लाना है और कब लाना है, सब प्लान था। अच्छा। हाँ, और जब मैं जुड़ी तो मुझे ऐसा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया कि मैं यूनिवर्स आदमी हूँ और मेरा काम है लोगों की हीलिंग करना, लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ना और जागरूक करना। अभी जो कलयुग का समय है, नेगेटिविटी चारों ओर फैली हुई है, तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप लोग जुड़ें, है ना। अभी मैं सबको कहना चाहूँगी, जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस वीडियो को देखेंगे जी। तो उनको कहूँगी कि अभी सभी लोग नाम जप कीजिए। नाम जप बहुत ज़रूरी है। जो लोगों ने नाम जप करना शुरू कर दिया उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाता है। नाम जप में इतना पावर है, इतना पावर है, बता नहीं सकते। आपकी सारी प्रॉब्लम ना सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपको लोगों को पहचानना आ जाएगा। जैसे अक्सर क्या होता है ना, लोग मुंह पे कुछ बोलते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। बिल्कुल। तो जब नाम जप करते हैं, जब आध्यात्मिक से जुड़ते हैं, जब भगवान का नाम लेते हैं, तो हमें इतनी मतलब पावर होती है, इतने इंट्यूशन आ जाते हैं कि सामने वाला का जो अंदर का भाव है वो दिख जाता है, समझ में आ जाता है कि आप किस भाव से मुझसे बातें कर रहे हो। तो फिर हम उन्हीं लोगों के साथ जुड़ते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, और निगेटिव थॉट वाले लोग हमसे अपने आप दूर हो जाते हैं। और नहीं भी तो भगवान दूर कर देंगे। हाँ, वो आपको दूर कर देंगे। उन लोगों से, उन जो भी आसपास के हैं निगेटिविटी, वो ख़त्म हो जाता है।
अच्छा, ये नाम जप किस तरीके का सही होता है, कैसे करना चाहिए नाम जप का? कुछ विधि विधान होता है या मतलब? नाम जप एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में बैठे हो, किसी से बातें कर रहे हो, फिर भी मानसिक जाप चल रहा है ना। सो रहे हैं तो सोने से पहले भी आप ले सकते हो, नहाना नहीं है फिर भी आप कर सकते हो। मतलब ये ऐसा है कि आप कभी भी कर सकते हैं नाम जप। चाहे आप कोई भी भगवान को मानते हैं हाँ, आप जिस या? भगवान को मानते हैं उनका नाम जप कीजिए, राम का नाम लीजिए, राधा का नाम लीजिए, हरे कृष्णा है ना। आपको जिनमें श्रद्धा है उनका नाम जप कीजिए। अपना एक्सपीरियंस नहीं बताएं, जब आप खुद जब इस चीज़ को मेडिटेशन में आप किए होंगे तो आपको भी तो कुछ दिखे होंगे कि आप पिछले जन्म में क्या कर रही थी। हाँ, हमारे भी बहुत सारे लाइफ खुल के आए हैं, तो जिसमें मैं बता दूं कि मेरे हीलिंग लाइफ काफ़ी रह चुका है। उस लाइफ में मैं एक क्या बोलती हूँ, हीलर थी, लोगों को हील करती थी, शिक्षा देती थी, है ना। और मेरे बहुत सारे आश्रम चलते थे। अच्छा। उसमें आपको बता दूं वाराणसी में भी मेरा आश्रम था, हरिद्वार में आश्रम था। और एक लाइफ मैं बता दूं हीलर का मेरा वो लाइफ निकल के आया कि अयोध्या में श्री राम जी बचपन में आए थे शिक्षा लेने के लिए। गुरु वशिष्ठ का नाम आपने सुना होगा, उनके आश्रम में मैं थी। वहाँ हमारा नाम गौरी था, तो गौरी नाम से मैं वहाँ रह रही थी, लोगों को शिक्षा दे रही थी। और उसमें राम जी भी आए थे उसी आश्रम में। और ऐसा राम जी ने खुद दर्शन देके मुझसे बोला, मैं उनसे क्वेश्चन कर रही थी कि भगवान आपका नाम लेते ही मेरी सारी समस्या दूर हो जाती है, तो इतनी कृपा क्यों है ना। मैंने तो इस लाइफ में इतना पूजा भी नहीं किया, तो इतनी कृपा क्यों, कैसे बना। तब राम जी ने खुद बताया कि मैं किसी लाइफ में उनके पैर से उनका कांटा निकाली थी, उनके पैरों में कांटा चुभ गया था, वो कांटा निकाली थी। और बचपन में जब वो छोटे थे तो उनको उनके साथ खेलते थे, उनका जो रूप ही था इतना प्यारा, तो उनके साथ खेलती थी मैं बड़ी थी, वो बच्चे थे, लेकिन होता है ना एक प्यारा बच्चा देखकर उसके साथ खेलने को मन करता है, तो वैसे ही। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका लाइफ रहा है पीछे का। हाँ, और काफ़ी धार्मिक। हाँ, मेरी हीलिंग लाइफ काफ़ी रही है, और शायद यही वजह है कि इस लाइफ में आके मैं फिर से इस ओर आ पाई हूँ। अच्छा, इसके बारे में हम लोग भी जानना चाहें तो हम भी खुद भी इस चीज़ को कर सकते हैं? हाँ, ये कोई भी कर सकते हैं। आप पीएलआर किसी के लिए भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेगा वो नहीं, जो प्रोसेस था जो लोग नहीं कर सकते वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, और अब भी कर सकते हैं, अपने पास्ट को जान सकते हैं। भाई, अगर आप लोगों को भी अपना पास्ट जानना है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, शायद आप भी कृष्ण भगवान के साथ खेले हैं, जैसे कि मैम बताएं कि भगवान श्री राम तीनों त्रिलोक के मालिक उनके साथ रहे हैं, और गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गौरी नाम से थे, जो इन्होंने खुद अपने पीएलआर के द्वारा जाने हैं। तो अगर आप लोग भी इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और एक पूरा वीडियो देखने से आप लोगों को जो समझ में आया, तो मुझे तो लगता है कि भाई मुझे तो जानना चाहिए, और मैं जानूंगा भी। ये तो सत्य बात है, मैं पहली बार इन सब चीज़ों को देखा, जाना, सुना, समझा, और समझने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और हर किसी को अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि कोई अपना अगर पास्ट जान रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं पिछले जन्म में क्या था और कैसे आज मैं इस मुकाम तक आया, या मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है, मेरे साथ जो परेशानियां आ रही है किस वजह से आ रही है, या मैं कुछ सुख ऐसा पा रहा हूँ तो वो किस वजह से पा रहा हूँ। ये भी पता चल जाता होगा कि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास पैसे हैं, गाड़ी है, हर चीज़ है, ऐशो आराम है, तो इसकी भी कुछ रीज़न रही होगी पिछले जन्म की। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। हाँ, वो रीजन होता है, जैसे कि आप अंबानी जी का ही एक मैंने सुना था, मैं खुद उनको नहीं जान, मतलब उनका पीएलआर के बारे में नहीं, किसी से सुनी थी, है ना। तो मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि उनका था कि पास्ट लाइफ में वो एक भिखारी के रूप में थे। आप बिलीव नहीं करोगे, वो भिखारी थे और उनके पास कुछ नहीं था, है ना। एक बार वो खाना खा रहे थे, उनकी थाली में 2 रोटी थी, और वहाँ एक और भूखा कोई आया उनके पास। उन्होंने उनसे मांगा कि आप मुझे खाने को दो, भूख लगी है। तब वो क्या किए, अपनी थाली का जो 2 रोटी था उन्होंने दे दिया।
तो आप समझ लो कि एक भिखारी के लिए जिसके पास कुछ नहीं है, उसकी सारी पूंजी, सारी मतलब संपत्ति उस 2 रोटी ही था। बिल्कुल। तो उन्होंने उस सारी संपत्ति को दान कर दिया, दे दिया किसी और को। तो भगवान ने भी देखा कि जब आप अपना सब कुछ दे सकते हो तो भर भर के उन्हें भी इस लाइफ में मिली। तो कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ अच्छा होता है, इस तरह के कर्मा होते हैं, तभी आपको इस लाइफ में इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल मिलती है। चलिए, तो इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या राय विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्क्रीन पे आपको एक नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मैम से जुड़िए। और आप लोग भी अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, आपका सोच कैसा था पहले और अब में क्या डिफरेंट है। शायद आप भी कृष्ण भगवान के साथ खेले होंगे या आप भी उस समय को देखे होंगे जो अभी आपको याद नहीं है। तो आप लोगों को इसके लिए एक बार मैडम से जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने के लिए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आपको मैसेज करना है, कॉल भी कर सकते हैं। और आगे का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, वो मैम आपको कॉल पे बता देंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग अपना राय विचार कमेंट में दीजिएगा, मैम के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा।